अगर आप हर रोज 30 दिन तक नींबू पानी पिए तो क्या होगा? हमारा सारा फोकस हाई ब्लड प्रेशर पे होता है, लेकिन कोई भी लो ब्लड प्रेशर की बात नहीं करता, जिसमें आपके जिस्म में खून का वॉल्यूम ही कम होता है। सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं नींद से, तो ये दिन का वो वक्त होता है जब आपके जिस्म में ब्लड का वॉल्यूम सबसे कम होता है। रात तक ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो क्या होता है? आप जब अचानक खड़े होते हैं तो चक्कर आ सकते हैं। तो ये आपका ब्लड प्रेशर कम होने की निशानी हो सकती है। अगर हम एक एलीट एथलीट को लें और उसका मुकाबला एक आम बंदे से करें जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, तो एक एथलीट के जिस्म में 50% ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है। तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करते वक्त वो सेम परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अक्सर लोगों को सुबह उठ के कुछ भी पीना अच्छा नहीं लगता। सुबह के वक्त कोई भी लिक्विड पीते हैं तो अजीब सा फील होता है, दिल मतलाता है। इसलिए सुबह उठ के लोग चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों होता है और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। अगर आप सिर्फ पानी पीते हैं, वो भी सुबह सुबह जब आपका ब्लड वॉल्यूम सबसे कम होता है, तो आप बेसिकली अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप फिर और ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। इससे मजीद प्यास बढ़ती है। सिर्फ पानी से आपका ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ता, आपको इसमें थोड़ा सा नमक भी चाहिए। ये नमक ही आपके जिस्म में ब्लड में पानी को होल्ड करने में मदद करता है। तो बजाय सादा पानी के एक चुटकी नमक लेमन के साथ पानी में मिला के पीने से आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे। और अगर आप ये 30 दिन तक रोज करें, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले पिए, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में और अपनी डेली एनर्जी में एक वाजे फर्क फील होगा। और फिर आप अगर 24 घंटों के सर्केडियन रिदम को देखें, जो हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन ये किस वक्त होता है? सुबह 8 बजे। सुबह के वक्त आपके जिस्म में कॉर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉर्टिसोल को नीचे लाने वाली एक बहुत ही पावरफुल चीज कौन सी है? सोडियम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी वजह से कुछ लोग सोने से पहले जब हल्का सा सॉल्ट पानी में मिला के लेते हैं, तो इससे इनका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आता है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल नीचे आता है, जिससे इनकी नींद बेहतर होती है। फिर सुबह जब कॉर्टिसोल का लेवल एकदम हाई होता है, तो ये ना सिर्फ स्ट्रेस को बढ़ाता है, बल्कि लिवर में स्टोर्ड शुगर को भी बाहर निकालने लगता है, और इसका डायरेक्ट असर ब्लड शुगर पे पड़ता है। तो ये चीज आपके इल्म में जरूर होनी चाहिए, वो ये है कि सॉल्ट कॉर्टिसोल को रिड्यूस कर सकता है। और अगर आप सुबह के वक्त थोड़ा सा सॉल्ट लें, तो आप दिन की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, एक स्ट्रेस फ्री मोड में, नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस के साथ, बेहतर एनर्जी, जिससे आपको एक्सरसाइज में भी हेल्प मिलेगी। और वो जो चक्कर आते हैं वो भी नहीं आएंगे जब आप अचानक उठ के खड़े होते हैं। ये मसला होगा ही नहीं जब आपका ब्लड वॉल्यूम पूरा होगा। तो ये फायदा है नमक का। और कोशिश करें हिमालयन सी सॉल्ट लें। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो आपको ज्यादा पोटासियम और मैग्नीशियम की जरूरत है। तो इसमें सोडियम आपको कम करना है, लेकिन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आप लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट से आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। कुछ में 60% सोडियम होता है, कुछ में 70% होता है, और बाकी सारे मिनरल्स भी होते हैं। अब बात करते हैं लेमन के फवाइद की। अगर आप फ्रेश लेमन यूज करते हैं, एक लेमन को 2 हिस्सों में काट लें, दोनों हिस्सों को अच्छे से निचोड़ लें, तो आपके पास आ जाएगा प्योर लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस से जो चीजें आपको मिलेंगी वो बॉटल वाले लेमन जूस में नहीं होती, जैसे विटामिन सी। और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये ना सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी आर्टरीज के लिए एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। और लेमन का एक और पावरफुल कंपोनेंट होता है सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड आपके गुर्दों को प्रोटेक्ट करता है, किडनी स्टोन्स को बनने से रोकता है। ये जिस्म में जाने के बाद ऑक्सलेट्स के साथ बाइंड कर लेता है, जो किडनी स्टोन्स की मेन वजह होते हैं। और लेमन का यही एसिड यूरिक एसिड को भी कम करता है। तो लेमन गाउट वालों के लिए भी फायदेमंद है, और ये गुर्दों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेमन के कुछ खास फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके लिवर को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करते हैं। फेज 1 और फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे जिस्म में फंसे हुए हर तरह के केमिकल्स को लिवर बाहर निकालने लगता है। लेमन आपके बाइल को भी रेगुलेट करता है। ये खट्टा होता है, तो इसकी खटास बाइल को पतला करने में हेल्प करती है, जिससे गॉल स्टोन्स का रिस्क कम होता है और लिवर का डिटॉक्स और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेमन और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन आपके स्टमक के लिए भी बहुत पावरफुल है। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस को एक्टिव करता है, जिससे हाजमे का निजाम तेज होता है। लेमन की कुछ प्रॉपर्टीज कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करने में मदद करती हैं। लेमन में मौजूद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डायरेक्ट आर्टरीज के अंदर जाके सफाई करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लेमन में जो पॉलीफिनोल्स हैं, ये आपके गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, यानी पेट के अंदर मौजूद फ्रेंडली जरासीमों को एक्टिव और हेल्दी बनाते हैं, इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखें, अगर आप ये लेमन वाटर रोज पीने वाले हैं, तो इसकी एसिडिटी आपके दांतों के एनामल को डैमेज कर सकती है, क्योंकि इसमें एसिड होता है।
ये दांतों की ऊपरी परत को खराब कर सकता है। तो कोशिश करें आप ये ड्रिंक स्ट्रॉ से पिएं और पीने के बाद मुंह को सादे पानी से रिंस कर लें, कुल्ली कर लें, ताकि एसिड दांतों को नुकसान ना पहुंचाए। मैं खुद भी ये लेमन वाटर सुबह के वक्त लेता हूँ और कभी कभार मैं एक पूरा नींबू छिलके समेत, बीजों समेत इसका जूस निकाल लेता हूँ, थोड़ी सी अदरक डालता हूँ, थोड़ा सा सेब डालता हूँ इसकी कड़वाहट कम करने के लिए, क्योंकि ये ड्रिंक बहुत ज्यादा खट्टा और कड़वा होता है, और इसमें 1 गिलास पानी डाल लेता हूँ। तो इस तरह ये एक बेहतरीन डिटॉक्स लेमनेड आपका बन जाता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपके बच्चे भी इसे मजे से पियेंगे। कुछ लोग तो इस मिक्सचर में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी डाल लेते हैं, ये भी बेहतरीन है। अगर आप इस ड्रिंक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून ऐसी भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी क्विक टिप जो शायद आपकी हेल्थ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये थी आज की वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।